रात के सन्नाटे में जब हाईवे की हेडलाइट्स किसी अनजान साए से टकराती है तो रूह कांप जाती है। राजस्थान के उस सुनसान रेगिस्तानी रास्ते पर जो कुछ हमारे साथ हुआ उसने मुझे यह सिखा दिया कि आधी रात के बाद किसी अजनबी के लिए रुकना मौत को दावत देना है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें शीशे में कभी नहीं देखना चाहिए। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि वो साया अभी भी मेरा पीछा कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं खौफ, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जो शायद आपको रात भर सोने न दे। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम इरशाद है और मैं पिछले 10 सालों से भारी ट्रक चला रहा हूँ। हाईवे मेरा घर है और सन्नाटा मेरा साथी। उस रात मेरे साथ मेरा छोटा भाई जैसा दोस्त नईम भी था। हम दिल्ली से सामान लादकर गुजरात की तरफ जा रहे थे। रात के 2 बज रहे थे और बाहर धूल भरी तेज आंधी चल रही थी। थार के उस वीरान इलाके में दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। अचानक मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के बीचों बीच 3 आकृतियां दिखाई दी। वो पुलिस वालों की वर्दी में थे, लेकिन कुछ अजीब था उनकी आंखों में। जब मेरी लाइट पड़ी तो वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी जंगली भेड़िए की तरह चमक रही थी। नईम चिल्लाया, इरशाद भाई, गाड़ी मत रोकना। मैंने भी वही महसूस किया जो वो कर रहा था। वो लोग सड़क से हटे नहीं बल्कि हाथ देकर रुकने का इशारा करने लगे। उनके चेहरे धूल और अंधेरे में धुंधले थे, लेकिन उनकी वो चमकती आंखें सीधे मेरी रूह में झांक रही थीं। मैंने बिना सोचे समझे गियर बदला और ट्रक को कच्ची सड़क पर उतार दिया, झाड़ियों और पत्थरों को चीरता हुआ। हमारा ट्रक भाग रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो वो तीनों साए वहीं खड़े थे, हिल भी नहीं रहे थे। काफी दूर निकलने के बाद हमें लगा कि हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है, लेकिन आंधी अब एक भयानक तूफान में बदल चुकी थी। रास्ता पूरी तरह से गायब हो गया था। तभी हमें सामने एक पुरानी खंडहर हो चुकी बस्ती दिखाई दी। वहां कुछ टूटे फूटे मिट्टी और पत्थरों के घर थे। हमने सोचा कि तूफान थमने तक यहां रुकना ही बेहतर होगा। हमने ट्रक को एक पुराने पेट्रोल पंप के पास खड़ा किया जो शायद दशकों पहले बंद हो चुका था। नईम बहुत घबराया हुआ था। हमने पास के एक छोटे से घर में पनाह ली। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी सड़ांध महसूस हुई, जैसे कोई चीज बरसों से वहां सड़ रही हो। दीवारें सीलन से काली पड़ चुकी थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और उसके पीछे दीवार पर एक धुंधला और चटका हुआ शीशा टका था। जैसे ही हमारी टॉर्च की रोशनी उस शीशे पर पड़ी, नईम के हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। शीशे के अंदर जो दिख रहा था वो मुमकिन नहीं था। कमरे में हम सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन शीशे के प्रतिबिंब में हमारे ठीक पीछे एक संदूक पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उस पल हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे के अंदर बैठा वो बूढ़ा आदमी धीमे धीमे अपनी चिलम के कश ले रहा था, लेकिन हकीकत में कमरे का वो कोना बिल्कुल खाली था। नईम की सांसें तेज हो गई थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, इरशाद भाई, जहां से निकलो ये जगह ठीक नहीं है। हम दौड़कर उस घर से बाहर निकले। बाहर का मंजर और भी डरावना था। वो बस्ती जो दूर से वीरान लग रही थी, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसमें हजारों आंखें हमें देख रही हों। तूफान और भी उग्र हो गया था। बारिश की बूंदें अब पत्थरों की तरह हमारे जिस्म पर लग रही थी। हमें एक और घर दिखाई दिया जो थोड़ा बेहतर हालत में था। हम भागकर उसके अंदर घुसे और अंदर से कुंडी लगा दी। उस कमरे की हालत भी वैसी ही थी, लेकिन वहां की दीवारों पर कोयले से कुछ लिखा हुआ था। नईम ने टॉर्च जलाकर उसे पढ़ने की कोशिश की। वहां बार बार एक ही वाक्य लिखा था, शीशे में मत देखना। ये पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था कि हम अकेले नहीं थे जो इस खौफ से गुजरे थे। उस कमरे के कोने में भी एक बड़ा आदमकद आईना लगा था। हमने फौरन उस पर अपना गीला कंबल डाल दिया ताकि हमें अपनी परछाई भी न दिखे। हम दीवार से सटकर बैठ गए। थकान और डर ने हमें तोड़ दिया था। बाहर बादलों के गरजने की आवाज आती तो एक पल के लिए कमरे में रोशनी फैल जाती, लेकिन हम अपनी गर्दन तक नहीं मोड़ रहे थे। तभी मुझे वही एहसास होने लगा जो पहले घर में हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के बाहर खड़ा होकर हमें सुन रहा है। सन्नाटे को चीरती हुई एक आहट आई, जैसे कोई नंगे पैर गीली मिट्टी पर चल रहा हो। वो आवाज दीवार के पास से गुजरी। मैंने नईम का हाथ कसकर थाम लिया। वो समझ गया कि बाहर कोई है। अंधेरे कमरे में हम दोनों दम साधे बैठे रहे।
तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सिर्फ एक बार, फिर सन्नाटा। हम दोनों की आंखें दरवाजे पर जमी थीं। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई। बाहर जो भी था वो दरवाजा तोड़ना नहीं चाहता था, वो बस हमें यह बताना चाहता था कि वो वहीं खड़ा है। और फिर वह आवाज आई जिसने हमारे खून को बर्फ की तरह जमा दिया। एक बूढ़े आदमी की सूखी हुई, खरखराहट भरी खांसी। ये वही खांसी थी जो शायद उस शीशे वाले बूढ़े की हो सकती थी। नईम के होठों से अनजाने में ही दुआएं निकलने लगीं। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और खुदा को याद करने लगा। उस खांसी के बाद दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ से किसी के गहरी सांस लेने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि अगर बीच में लकड़ी का वो दरवाजा न होता तो वो चीज हमारे चेहरे पर अपनी ठंडी और बदबूदार सांसें छोड़ रही होती। कमरे के अंदर की हवा भारी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ऑक्सीजन खत्म हो रही हो। दरवाजे के बाहर खड़ी उस चीज की मौजूदगी इतनी ताकतवर थी कि हमारा हिलना भी मुश्किल हो गया था। नईम फुसफुसाया, इरशाद भाई, यह वही है, वो शीशे वाला। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। डर के मारे मेरा गला सूख चुका था। तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, जैसे कोई अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। हमने अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं की। अचानक एक भारी और दबी हुई आवाज दरवाजे के पीछे से आई। वो आवाज इतनी गहरी थी जैसे जमीन के हजारों फीट नीचे से आ रही हो। उस आवाज ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा पूरा शरीर पत्थर का हो गया। वो आवाज फिर गूंजी, शीशे में देखकर तुमने वो राज जान लिया जो तुमने नहीं जानना चाहिए था। अब अगर ये बात किसी को बताई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वहां फिर से सन्नाटा छा गया। न खांसी, न दस्तक और न ही सांसों की आवाज। सिर्फ बाहर गिरती बारिश का शोर बचा था। हम कई घंटों तक वैसे ही बुत बने बैठे रहे। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि किसी रूहानी चीज ने हमसे सीधे बात की है। कुछ देर बाद हमें कदमों की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी जो घर से दूर जा रही थी। वो आवाज उसी दिशा में जा रही थी जहां वो पहला घर था। पूरी रात हमने एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकाई। कमरे की हवा अब भी बोझिल थी। नईम ने बहुत मुश्किल से पूछा, क्या हम कभी यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? मैंने उसे दिलासा दिया कि सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। हमने अपनी पूरी रात आयतुल कुर्सी और दुआएं पढ़ते हुए गुजारी। हर आहट पर हमारा दिल जोर से धड़कने लगता। कभी लगता कोई खिड़की से झांक रहा है तो कभी लगता कि कंबल के पीछे ढका हुआ वो शीशा अपने आप हिल रहा है। धीरे धीरे बाहर का अंधेरा कम होने लगा। नीली रोशनी खिड़की की दरारों से अंदर आने लगी। तभी दूर से कहीं अजान की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उस रात के बाद मेरे लिए दुनिया की सबसे सुरीली आवाज थी। नईम की आंखों में आंसू आ गए। हम समझ गए कि रात का वो काला साया अब छंट चुका है। हम कांपते हुए उठे। हमारे कपड़े गीले और ठंडे थे, लेकिन अब हमारे अंदर बाहर निकलने की हिम्मत आ गई थी। जैसे ही मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर कदम रखा, ठंडी हवा के झोंके ने हमारा स्वागत किया। सूरज अब भी पूरी तरह निकला नहीं था। चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। वो पूरी बस्ती अब साफ दिखाई दे रही थी। वह वीरान घरों का एक छोटा सा टुकड़ा था जो बरसों पहले किसी बड़ी तबाही या महामारी की वजह से खाली हो गया होगा। मैंने सामने देखा, वो पहला घर दिन की रोशनी में भी उतना ही मनहूस लग रहा था। उसकी दीवारें काली थीं और खिड़की के टूटे हुए कांच किसी नुकीले दांतों की तरह लग रहे थे। तभी हमें दूर से 3 आदमी अपनी तरफ आते दिखे। उनमें से एक वही था जो रात में हमें वर्दी में दिखा था, लेकिन अब वो साधारण कपड़ों में था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने हमारे पास आकर बस इतना पूछा, ठीक हो? हमने बस सिर हिला दिया। उसने हमारे ट्रक की तरफ इशारा किया और कहा, वो लोग तुम्हें हाईवे तक छोड़ देंगे, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मेरे मन में हजारों सवाल थे। वो जगह क्या थी? उस शीशे के पीछे का राज क्या था? और वो डरावनी आवाज किसकी थी? लेकिन उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी जिसने मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। जाते जाते उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, कुछ जगहों की बातें वहीं दफन रहने दो तो बेहतर होता है। हम अपने ट्रक के पास पहुंचे। टायर पंक्चर था, लेकिन ट्रक सुरक्षित था। हमने जल्दी जल्दी टायर बदला। उस पूरे वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन खंडहरों के पीछे से हजारों जोड़ी आंखें हमें देख रही हैं। मैंने एक आखिरी बार उस बस्ती की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे वो दोनों घर हमें याद रखे हुए हैं और हमें कभी भूलने नहीं देंगे। ट्रक स्टार्ट होते ही इंजन की गड़गड़ाहट ने हमें सुकून दिया।
हमने उन आदमियों का शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल गए। पूरे रास्ते हम दोनों खामोश रहे। हमने आज तक किसी को यह नहीं बताया कि उस रात हमने उस शीशे में क्या देखा था या उस आवाज ने हमसे क्या कहा था। बस सबको यही बताया कि रास्ता खराब था और हम भटक गए थे। सालों बीत गए हैं, लेकिन उस रात का असर आज भी नहीं गया। आज भी जब मैं रात के वक्त किसी सुनसान हाईवे पर ट्रक रोकता हूं, तो मेरी नजर अनजाने में ही केबिन के शीशे की तरफ चली जाती है और जैसे ही मुझे कोई धुंधली आकृति दिखती है, मैं फौरन अपनी नजरें हटा लेता हूं। नईम ने एक बार मुझसे कहा था, इरशाद भाई, कुछ सच ऐसे होते हैं जो हर किसी को नहीं बताने चाहिए। आज मुझे उसकी बात समझ आती है। वो क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। शीशे में देखकर तुमने वो राज जान लिया जो तुमने नहीं जानना चाहिए था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें खौफ। मैं फिर मिलूंगा एक नई डरावनी कहानी के साथ।